हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन की एप्लीकेशंस। देखिए, इक्वेशन हमने पढ़ लिया बच्चों। इक्वेशंस के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि कैसे आपस में जो चारों फिजिकल पोटेंशियल्स हैं वो कैसे वेरी करते हैं, थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल जो वेरी करते हैं, और उसके वेरिएशन से हम क्या उनका यूज क्या कर सकते हैं। आज का हमारा यही मेन टॉपिक होगा कि हम इनको फिजिकली हम कैसे यूज कर सकते हैं। दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस एज वेल एज द एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। तो मैंने कुछ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं जिनको हम यूज करके कुछ इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे। जो बहुत ही मेन रिजल्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम इनकी हेल्प से कैसे डिराइव कर सकते हैं और कितना आसानी से हम उनको डील कर सकते हैं और समझ सकते हैं विद हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो लेटेंट हीट की एक बहुत फेमस इक्वेशन है। किसी भी सब्सटेंस के फेज चेंज का पता करना हो, कैसे फेज चेंज होगा, किस तरह से होगा, वेरिएशन कैसे होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा प्रेशर के बढ़ने से, ये बहुत खास टॉपिक है। तो उसको हम एक इक्वेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। पहले उसको डिराइव करते हैं हम। उसके लिए हमने क्या किया बच्चों, यहाँ एट कॉन्स्टेंट टी आएगा, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई टेम्परेचर बोथ साइड, करली एस बाई करली वी टी इंटू curly p by curly t at constant volume at constant temperature. Now what is t into curly s? That is equal to curly q. इसकी जगह मैं रख सकता हूँ curly q by curly v at constant temperature is equal to t into curly p by curly t at constant volume. Okay. Now what is this? Here curly q is the amount of heat emit और absorbed। किसी सब्सटेंस के द्वारा हीट दी गई है या उसको दी गई है या सब्सटेंस ने बाहर निकाल ली है। कब? जब टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट है, टेम्परेचर का चेंज नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये फार्मूला ये हम साफ तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी हीट चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ रहा है। और वी करली वी क्या है? करली वी द चेंज इन वॉल्यूम। It can be written as V2 minus V1. Okay? So, जब भी हम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब हम फेज चेंज की बात कर रहे हैं। और जब फेज चेंज होता है, फेज चेंज पर सब्सटेंस जो है वो हीट या तो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। सारा का सारा जो हम ये कहेंगे कि वहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। फेज ड्यूरिंग द फेज चेंज देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सारी की सारी जो अमाउंट ऑफ जो एनर्जी हम दे रहे हैं उसको, वो उस सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को, उसके बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो रही है, जिससे कि वो एक फेज से दूसरे फेज में चेंज हो जाए। जैसे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। ऐसा ही तब होता है जब कोई सब्सटेंस गैस से लिक्विड में आए या लिक्विड से सॉलिड में आए। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम इसको बोल देंगे बच्चे हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेटेंट हीट बोल देंगे इसको। सो दिस इज टर्म्ड एज लेटेंट हीट। इसको लिख देंगे बच्चों V2 माइनस V1। अब यहाँ ऑलरेडी मेंशन है ये अमाउंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, तो एट कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है अब। तो T इंटू करली P बाई करली T। सो यहां से अगर हम देखें, यहां से एक रिलेशन हमारे लिए निकल के आया बच्चों, करली P बाई करली T जो आया है, करली P बाई करली T, दैट विल बी रिटन एज, क्या बना? ये बन गया L V2 माइनस V1 इंटू T। दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो हमारे पास यहां से एक रिलेशन निकल के आ गया बच्चों, करली P बाई करली T इज इक्वल टू L बाई V2 माइनस V1 इंटू T। अब हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ हमारी हेल्प करता है। देखिए, अगर कोई सब्सटेंस हीट या आपने किसी सब्सटेंस पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक, पहले इसको देखते हैं। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में क्या होगा बच्चों? V2 ग्रेटर देन V1 होगा, इसीलिए V2 माइनस V1 आएगा पॉजिटिव। और अगर कंप्रेशन है, कंप्रेशन होगा तो V2 माइनस V1 आ जाएगा नेगेटिव। समझे? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव।
तो पहला केस करते हैं एक्सपेंशन का। अगर V2 माइनस V1 पॉजिटिव है, इसका मतलब L ऑलरेडी गिवन है, फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, तो इसका मतलब करली P बाई करली T जो है, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, ये पॉजिटिव आएगा। और सेकंड केस में बच्चों करली P बाई करली T जो आएगा वो आएगा नेगेटिव। इसका साफ तौर पर मतलब ये है, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, और यहां अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, या प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि देखो इसका नेगेटिव आने का मतलब क्या है इस वेरिएशन का, यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, इसलिए इनका जो वेरिएशन हो क्या आएगा बच्चों, वो नेगेटिव आएगा, और इनका वेरिएशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम यहां ये देख सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस एक्सपेंशन है हो रहा है, जो सब्सटेंस एक्सपेंड करेंगे, जो भी सब्सटेंस गर्म करने पर एक्सपेंड करते हैं, अगर हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दें तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। ऐसे किसी भी एग्जाम्पल सब्सटेंस का एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी सब्सटेंस जो गर्म करने पर, वाटर है जैसे, गर्म करने पर एक्सपेंड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। और ऐसा सब्सटेंस जो कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर जब अप्लाई करें उसके ऊपर तो उस प्रेशर अप्लाई करने से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा। ये बहुत ही फेमस जो इक्वेशन है और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस यही है बच्चे। तो हम इसे किसी भी सॉलिड, लिक्विड, गैसीय सब्सटेंस के लिए, खासतौर पर सॉलिड और लिक्विड के लिए आमतौर पर हम देखते हैं, तो सॉलिड सब्सटेंसेस का जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं कि वो सॉलिड से लिक्विड में कैसे गए, लिक्विड से फिर गैस में कैसे गए, उसको बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करेगा कि करली P और करली T का स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कैसा स्लोप आ रहा है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 हम करने जा रहे हैं, हम एक ऐसा रिलेशन निकाल रहे हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा एडियाबैटिक, जब हम कोई सब्सटेंस के अंदर कंप्रेशन या एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है उसमें क्या रिलेशन आएगा। फिर से हमारे पास एक इक्वेशन हमने ली बच्चों, करली S बाई करली P इज इक्वल टू माइनस करली V बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर पे। फिर से हम दोनों को T से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, T इंटू करली S बाई करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस T इंटू करली S बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर, यह आ जाएगा करली Q बाई करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस T इंटू करली S बाई करली V बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कुछ ऐसा रिलेशन बन गया बच्चों। अब थोड़ा सा इसको हम इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं, माइनस टी करने के बाद इसको V से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ V से डिवाइड कर दो, यहाँ V से डिवाइड कर दो। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, जब किसी सब्सटेंस को आप हीट करते हो और हीट करते समय जब सब्सटेंस के अंदर चेंज आता है तो 3 प्रकार का चेंज आता है उसमें। उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, उसका एरिया चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो जो वॉल्यूम चेंज आता है, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस एट एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस टर्म इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ दैट सब्सटेंस। और इसको बच्चों हम गामा से लिखते आए हैं, लेंथ के एक्सपेंशन को अल्फा से, एरिया के एक्सपेंशन को बीटा से और वॉल्यूम के एक्सपेंशन को गामा से। किसी अलग अलग बुक में अलग अलग दे सकते हैं, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अपनी नोटेशन आप मेंशन जरूर कर दें, जो भी आप मेंशन करेंगे वही आपने लिखना पड़ेगा, माइनस टी वी इंटू गामा। दिस इज करली क्यू बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये एक रिलेशन हमारे सामने निकल के आ गया। अब यहाँ आप देखिए बच्चे, वही बात फिर आती है, हम एक्सपेंशन की बात करते हैं। अगर हम एक्सपेंशन की बात करेंगे, एक्सपेंशन के लिए गामा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कंप्रेशन के लिए गामा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब गामा अगर पॉजिटिव है
ये पॉजिटिव हो गया बच्चों, V पॉजिटिव है, T पॉजिटिव, इसका मतलब हमारा जो करली P करली Q बाई करली P है वो आ गया नेगेटिव, और इस केस में करली Q बाई करली P आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर आप अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर का रिलेशन आप निकाल रहे हो, ये क्या रिलेशन कर देखो इंडिकेट करता है। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो किसी सब्सटेंस पर, किस सब्सटेंस पर? जो एक्सपेंड कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस पर अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो जो एक्सपेंड कर रहा है, उस केस में जो हीट है वो क्या होगी बच्चों? वो नेगेटिव में आएगी, चेंज इन हीट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो वॉल्यूम क्या है बच्चों उसका V2 माइनस V1 कंप्रेशन है, कंप्रेशन में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। प्रेशर बढ़ाने से हीट चेंज पॉजिटिव आया, इसका मतलब हीट ऐड हो रही है। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो कंप्रेस करते हैं हीट करने पर, अगर हमने देखा है जैसे जैसे आइस है, तो उस केस में प्रेशर बढ़ने से हीट बढ़ेगी, यानी हीट ऐड होगी उसमें, ठीक है। और इसके अंदर हीट क्या होगी बच्चों? लिबरेट होगी। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की बात करते हैं, अबव 4 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर में एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन। तो उसमें हीट चेंज आएगा नेगेटिव, इसका मतलब हीट लिबरेट होगी। और बिलो 4 डिग्री सेल्सियस अगर हम बात करते हैं, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की बात करते हैं, तो उसमें हीट क्या होगी बच्चों? एब्जॉर्ब्ड होगी। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर एडियाबैटिक क्या होगी? कूलिंग होगी। और इस पे क्या होगी बच्चों? एडियाबैटिक हीटिंग होगी। एडियाबैटिक यहाँ होगा बच्चों एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। यहाँ होगा कूलिंग प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, जो कि हीट प्रोड्यूस करेगा। ये कब होगा? जब ये कंडीशन आप देख रहे हो। आपने ये देखना है सब्सटेंस के लिए कि वो कंप्रेस हो रहा है या उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बेसिस पे आप उस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो ये था बेटे हमारा दूसरा केस। अगला केस है हमारा वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी करती है? इक्वेशन हमारे सामने फिर से हमने लिखी हुई है। ये एक मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है हमारा। करली एस बाई करली वी करली पी बाई करली टी, टी वी स्पेशल प्रोग्राम क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आ गया। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये कांस्टेंट है वॉल्यूम पे है। तो इसके अंदर सबसे पहले फिर से वही हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटो? टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टी से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा करली एस बाई करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये बन जाएगा करली क्यू बाई करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी इंटू करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कुछ इस प्रकार का रिलेशन आ गया। अब जो करली क्यू है इसको लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल लॉ, करली यू प्लस पी करली वी। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पर, तो करली यू प्लस पी करली वी डिवाइड बाई करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी इंटू करली पी बाई करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको वेरिएशन कीजिए। हम ये देखना चाहते हैं किसी भी गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें, नॉर्मली बेटे हम गैस की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज जो आता है ज़्यादा वो गैस के केस में ज़्यादा आता है, वहाँ सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको मिलेंगे। जब किसी गैस को आप हीट कर रहे हो, उसको बाहर से हीट दे रहे हो या बाहर उसको कंप्रेस कर रहे हो या एक्सपेंड कर रहे हो, तो ये आ जाए करली यू करली वी बाई करली करली यू बाई करली वी प्लस पी, ऐसे कैसे बच्चे, इज इक्वल टू टी इंटू करली पी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से बच्चों करली यू बाई करली वी इज इक्वल टू टी इंटू करली पी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। अब आप देखो, अब हम ये जो इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और ये इक्वेशन जो है बच्चों, ये इक्वेशन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम। ये कब आएगी? ये तब आती है बच्चों जब हमने
इस इक्वेशन को यूज करते थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को। अब ये इक्वेशन आपको बैठे बैठे रियल गैस के लिए भी, ये आपको जो है आइडियल गैस के लिए भी, इवन सॉलिड्स के लिए भी ये वेरिएशन दिखा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर ये इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं परफेक्ट गैस के लिए, तो बच्चों यहाँ जगह है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ध्यान से देख लें। यहाँ आ जाएगा ये पहला केस, फॉर परफेक्ट गैस। फॉर परफेक्ट गैस, अगर परफेक्ट गैस के लिए हम बात करते हैं, देखो परफेक्ट गैस में PV इज इक्वल टू RT। मैंने एक 1 मोल का बात किया बच्चे यहाँ पर, तो इसलिए PV इज इक्वल टू RT। हमें चाहिए करली P बाई करली T, यहाँ से करली P बाई करली T निकालो, जबकि V क्या है, कांस्टेंट है, V ऐसे कैसे है, ये आ जाएगा बच्चों R T के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से करली P बाई करली T की वैल्यू आ गई R बाई V। ओके, इसकी वैल्यू आ गई R बाई T, और यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी, RT बाई V। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो करली U बाई करली V, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर TR बाई V, और P की वैल्यू भी बच्चों आ जाएगी TR बाई V। तो यहाँ देखिए आप, ये रिलेशन 0 आया है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस विल इक्वल टू 0। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, चाहे आइडियल गैस कंप्रेस करे, चाहे आइडियल गैस क्या करे बच्चों, एक्सपेंड करे, वॉल्यूम के चेंज होने से उसकी इंटरनल एनर्जी पर कोई भी चेंज नहीं आएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ किसकी बात करें बच्चे हम, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और वैसे भी आपको पता है इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और आइडियल गैस के लिए हम कहते थे ना इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। लेकिन जब यही बात हम किसी रियल गैस के लिए करते हैं बच्चों, तो वहां क्या इक्वेशन बनेगी वो देखते हैं हम। अगर हम इसकी बजाय रियल गैस ले लें, तो रियल गैस की इक्वेशन क्या है, P प्लस A बाई V स्क्वेयर ब्रैकेट V माइनस B इज इक्वल टू RT। तो यहाँ से बच्चों इक्वेशन आ जाएगी अपने पास P प्लस A बाई V स्क्वेयर, A बाई V स्क्वायर इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई V माइनस B। अब इसको डिफरेंशिएट करना बच्चों हमने, ये तो 0 हो गया, करली P बाई करली T आ गया बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा, करली P बाई करली T, करली P बाई करली T आ जाएगा R डिवाइड बाई V माइनस B, ये वैल्यू आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन 0, किस पे कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये टर्म होगी बच्चों 0। इसका डिफरेंशिएशन आ करली P बाई करली T, ये आ गया R T के रिस्पेक्ट में, V कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो इसकी वैल्यू तो आ गई बच्चों हमारे पास ये। अब P की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसी केस में P की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से P आएगा RT डिवाइड बाई V माइनस B माइनस A डिवाइड बाई V स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए। जब आप इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो करली U बाई करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू T इंटू करली P बाई करली T आ गया बच्चों ये RT डिवाइड बाई V माइनस B, फिर ये रख दो माइनस RT डिवाइड बाई V माइनस B माइनस माइनस प्लस A डिवाइड बाई V स्क्वायर, ये आ गया। ये देखो करली U बाई करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू A डिवाइड बाई V स्क्वायर। बड़ा ही मजेदार सा रिजल्ट आया बच्चों यहाँ पर। पहली बात, करली U बाई करली T पॉजिटिव आया है, इसका मतलब वॉल्यूम के बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। समझ गए मेरी बात, वॉल्यूम के बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी पॉजिटिव साइन की वजह से। लेकिन साथ में नीचे क्या आ गया बच्चों, V स्क्वायर, लेकिन उसका जो बढ़ने का रेट होगा वो कम होगा। क्लियर है ना बात, दोबारा सुन लें। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वॉल्यूम के साथ है वो पॉजिटिव है, इसलिए बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो बेटे, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम के बढ़ने से ये फैक्टर नीचे बढ़ेगा, ये फैक्टर बढ़ेगा तो ये फैक्टर क्या होगा, घटेगा। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम फॉर ए रियल गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, और इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन वॉल्यूम। और बात भी क्लियर है, जब आप किसी गैस के वॉल्यूम को कम करोगे, वॉल्यूम कम करने से क्या बेटे, उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगी, और अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा कि उसके अंदर इफेक्टिव एनर्जी का इफेक्ट कुछ इस तरह से हम देखते हैं कि वेरिएशन किस प्रकार से आएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये एक फैक्टर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो
इसको एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट केस है बच्चे, अगर सॉलिड ले लें, सॉलिड के लिए हम उसको थोड़ा सा उसी में चेंज करेंगे, बाकी इक्वेशन हमारे पास ये आई गई है, इसी इक्वेशन को उठाते हैं फ्रॉम वन, सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड के लिए अगर हम बात करें तो इक्वेशन है बच्चे करली यू बाई करली टी, करली यू बाई करली टी इज इक्वल टू टी इंटू करली पी बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। अब इसको वही तरीका, इसको क्या कर ले हम बच्चे, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, और मॉडिफाई करने के लिए इसको करली वी बाई करली टी से, करली वी से और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ताकि सॉलिड की फॉर्म में हमें कोई एक रिजल्ट मिल जाए हमें अच्छे से। वो रिजल्ट क्या होगा वो देखते हैं हम एक बार। देखिए, इसको मैंने क्या कर लिया, टी करली पी, इसको करली वी से डिवाइड कर दिया, और यहां बच्चे करली पी, इसको करली ऊपर वी है, करली वी डिवाइड बाई करली टी, ऐसे कर लिया इसको। तो एक तो फैक्टर हो गया हमारे पास करली पी बाई करली वी, ये तो हो गया तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ये हो गया बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये कांस्टेंट प्रेशर पे। कुछ नहीं किया हमने, करली वी से मल्टीप्लाई कर दिया, करली वी से डिवाइड कर दिया, लेकिन दो फैक्टर अलग अलग से लिख लिए। अब क्या करें, इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन अगर हम करें तो यहाँ एक टर्म बन गई, देखो, और वो टर्म क्या बनेगी, हम सॉलिड के केस में एक एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं बच्चों, और वो एक्सप्रेशन क्या होगा, टी, या माइनस पी साथ में रहेगा, टी, इसको मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने करली पी बाई यहां क्या लिखे बच्चों, एक मिनट रुक जाइए, इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम। इसको करली वी बाई करली वी लिख लेंगे ऐसे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसको लिख लेंगे बच्चे करली वी बाई वी इंटू करली टी माइनस पी। कुछ नहीं, यहां भी देखो करली वी पहले से था, इसको वी से डिवाइड कर दिया, यहां तो इसको वी से डिवाइड कर दिया, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, वी से वी कैंसिल आउट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा ये करने का मकसद ये था कि हम सॉलिड स्टेट के कुछ बेसिक टर्म्स जो हम बार बार यूज करते हैं एक्सपेंशन वगैरह के लिए, वो उसके टर्म में हमारा रिजल्ट आ जाए। तो ये आ जाएगा टी करली पी बाई, देखो ये हो गया बेटे एक प्रकार से स्ट्रेस, सॉलिड स्टेट में हम बात करते हैं, प्रेशर अगर अप्लाई कर रहे हो, दैट इज बल्क स्ट्रेस, और दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये बन गया बच्चों बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। ये आ गया चेंज इन वॉल्यूम एट एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर यूनिट वॉल्यूम, ये पीछे भी निकाला था हमने, ये आ जाएगा बच्चों गामा, गामा माइनस पी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर ए सॉलिड सब्सटेंस विल बी इक्वल टू टी बी गामा माइनस पी। ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और अगर हम एक्सप्लेन करें, यहां से इसके रिजल्ट निकाल सकते हैं बच्चों, बताता हूं मैं क्या क्या रिजल्ट निकाल लेंगे हम इसके, वो देख लीजिए आप एक बार। अगर हमारे पास कुछ इक्वेशन वैल्यू दे रखी है, और वो वैल्यू दे रखी है जैसे के की वैल्यू दे रखी है मरकरी के लिए, और अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो अल्फा के की वैल्यू के लिए और अल्फा की, जब यहाँ पर के की वैल्यू यानी बी की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू, मैंने बी माना हुआ इसको, बी की वैल्यू और इसकी गामा की वैल्यू अगर पुट कर देंगे आप, तो यहां से चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी टेम्परेचर के साथ, और इसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो जैसे एक एग्जांपल हम लेके चले, अगर टी ले लिया 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास टी, बी की वैल्यू दे रखी है बच्चों, बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, बी की वैल्यू है 1/3.9 10⁻⁻⁶, और अगली दे रखी है, एक वैल्यू और दे रखी है, किसकी है, गामा की वैल्यू दे रखी है, गामा की वैल्यू आ जाएगी 1.81 10⁻⁻⁴। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, टी को 273 केल्विन में चेंज कर लोगे, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लिया, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा बच्चों कुछ इस तरह से, इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 12669। दिस अमाउंट ऑफ वैल्यू विल बी, और देख लीजिए अगर ये टर्म प्रेशर में से घटी है तो इसका मतलब पूरे का यूनिट क्या आएगा, प्रेशर आएगा, तो इसका यूनिट या किस में आएगी, इस यूनिट प्रेशर में आएगी। इतना अमाउंट जो है वो इंटरनल एनर्जी का वेरी करेगा सॉलिड स्टेट के लिए।
अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके चलते हैं तो दिस अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और नेक्स्ट एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ का डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, वही इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से ही निकाल लेंगे हम। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा बेटा, इसी से निकलेगा ये जो फैक्टर है। तो एक बार मैं इसको साफ कर लेते हैं वर्ड। नेक्स्ट केस है हमारा, नेक्स्ट केस है डेरिवेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ। एप्लीकेशन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ। तो जो पिछली इक्वेशन में हमने इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन निकाला था वॉल्यूम के साथ, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार। करली यू बाई करली टी वी सॉरी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू करली, एक मिनट बच्चों, इक्वेशन जो हमने लिखी थी फाइनल वो करली पी बाई करली टी, करली पी बाई करली टी टी इंटू एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। ये इक्वेशन हमने यूज की थी। अब हम एक बात यहाँ स्टीफन्स लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली बात तो पता ये होना चाहिए बच्चों स्टीफन्स लॉ होता क्या है। स्टीफन्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 4, और इसको लिखते हैं हम E इज इक्वल टू ए सिग्मा टी रेज टू पावर 4। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करते हैं तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा टी रेज टू पावर 4। सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है। मतलब हाई टेम्परेचर्स पे हम ये देखते हैं कि जब टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने से अगर टेम्परेचर को आप T से T1 कर देते हैं तो जो एनर्जी रेडिएटेड आएगी बेटे वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पर सेकंड पर यूनिट एरिया वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसको हमने करना है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले तो बेटे जो रेडिएशन है हमारी, उन रेडिएशन को इन फॉर्म ऑफ गैस मान के चलेंगे, बिकॉज गैसेज के केस के लिए हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं और उनके लिए मान के चलेंगे। तो इंटरनल एनर्जी क्या निकाल लेंगे? ई जो है हमारे पास वो एनर्जी डेंसिटी अगर है, ई क्या बच्चों एनर्जी डेंसिटी है, तो इंटरनल एनर्जी क्या लिख सकते हैं फिर हम उसके लिए? ई इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से बच्चों इंटरनल एनर्जी आ जाएगी E इंटू वी। तो यहाँ से करली यू बाई करली वी, तो देखो बेटे यहाँ से बात बन गई हमारी, ये आ जाएगा E। ये तो E आ गया, ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ गई E। अब बात आती है P और T को कैसे रियलाइज करेंगे हम। हमने ये भी पढ़ा है कि जो E है एनर्जी डेंसिटी वो प्रेशर को रिलेट करता है, और एवरेज प्रेशर और इसका एनर्जी का जो रिलेशन आता है बच्चों, एवरेज प्रेशर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आपको ध्यान हो तो एवरेज प्रेशर विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स द एनर्जी डेंसिटी। तो यहां से करली P बाई करली E आ जाएगा, दैट इज 1/3। 1/3 हम यहां इसको करेंगे चेंज, E से मल्टीप्लाई कर दिया, E से डिवाइड कर दिया, ताकि E और T का रिलेशन भी हम निकाल सकें। तो सबसे पहले तो बच्चे यहां पर आप इस इक्वेशन को लेके चले, अब करली U बाई करली T करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू T, करली E से मल्टीप्लाई कर दो, करली E से डिवाइड, तो इसके लिए देंगे करली P बाई करली E और करली E बाई करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस P। इस P को भी चेंज करना चाहेंगे तो बाद में कर देंगे, ठीक है। अब ये तो आ गया बच्चों E, ये आ जाएगा T इंटू करली P बाई करली E आ गया 1/3 इंटू करली E बाई करली T हमें पता नहीं है, ये आ जाएगा बच्चों E/3। तो ये आ जाएगा 4E/3 इज इक्वल टू T इंटू T/3 करली E बाई करली T, ठीक है। तो 3 से ये यहां से हम लिख सकते हैं 4, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो करली E बाई करली E बाई E इज इक्वल टू करली T बाई T इंटू 4। तो हमारे पास बच्चों ये इक्वेशन आ गई। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, देखो इंटीग्रेशन होगा इसका log ऑफ एक्सपोनेंशियल E 4 log ऑफ एक्सपोनेंशियल T प्लस C, इसको इस साइड ले आओ, log ऑफ एक्सपोनेंशियल E माइनस 4 log ऑफ एक्सपोनेंशियल T इज इक्वल टू C, log ऑफ एक्सपोनेंशियल E माइनस log ऑफ एक्सपोनेंशियल T रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू C। तो ये आ जाएगा बच्चों log ऑफ एक्सपोनेंशियल E डिवाइड बाई T इज इक्वल टू C। तो यहाँ से हम कह देंगे, इसको एंटी लॉग करोगे तो फिर भी कांस्टेंट आना है,
तो E प्रोपोर्शनल टू T रेज टू पावर 4, तो E आ जाएगा बच्चे सिग्मा T रेज टू पावर 4। तो हम इस रिलेशन को भी यहाँ से मैक्सवेल रिलेशन से डिराइव कर सकते हैं। देखो फिजिक्स में पता है टॉपिक जो है इंटरलेटेड होते हैं, काफ़ी सारे इंटरलेटेड टॉपिक हैं, हम किसी भी टॉपिक को किसी के साथ कोलेट करके रिजल्ट आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हमारा एक और इसका रिजल्ट था बच्चे आपके सामने। और लास्ट रिजल्ट हम आज करते हैं रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। ये भी बड़ा फेमस रिलेशन है, थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। 5वां नंबर है रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये अलग अलग गैस के लिए अलग आएगा, मैं ये रियल गैस का लिखा है बच्चों, सॉरी आइडियल गैस का लिखा मैंने इसको, आइडियल गैस के लिए। तो इसको फटाफट करते हैं। पहली बात तो CP पता होना चाहिए क्या है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम विच वेरीज विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंड CV is amount of heat per unit rise in temperature at constant volume। CP और CP हम डेफिनेशन देंगे। अब इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको T की टर्म में लिख सकते हो बच्चे, ये T इंटू करली S बाई करली T एट कॉन्स्टेंट P, T इंटू करली S बाई करली T एट कॉन्स्टेंट V। CP और CV को आप ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद देखिए हमने रिजल्ट निकालना है, तो क्योंकि ds जो है एंट्रोपी जो है परफेक्ट डिफरेंशियल है, अगर एंट्रोपी परफेक्ट डिफरेंशियल है, इसको किस किस का फंक्शन लेके चल रहे हैं हम, T और V का। अगर एंट्रोपी T और V का फंक्शन है और ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो उस केस में हम लिखेंगे बेटे करली S बाई करली T एक बार तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू dt, करली S बाई करली V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू dV। इसके बाद एक बार इसको डिफरेंशिएट करो T के रिस्पेक्ट में, ताकि हमें ये मिल जाए करली S बाई करली T। क्या कांस्टेंट कर दूं बच्चे मैं, टेम्परेचर, इसको प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, उस पर निकाल लेंगे करली S बाई करली T। तो ये आ जाएगा अपने पास करली S बाई करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ही रहे हैं, प्लस ये आ जाएगा करली S बाई करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करली V बाई करली T, करली V बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर इस चीज को कर दो करली S बाई करली V से, करली S बाई करली T। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर देते हैं इसको। हाँ पहले इसी को देख लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं हम, करली S बाई करली V, करली S बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, हम इसको चेंज कर सकते हैं बेटे करली S बाई करली T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस इस रिलेशन को, थर्मोडायनेमिकल रिलेशन को SV, तो TV स्पेशल प्रोग्राम बनेगा, TV स्पेशल प्रोग्राम, TV स्पेशल प्रोग्राम। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे मुझे, करली S बाई करली V इज इक्वल टू करली P बाई करली T एट कॉन्स्टेंट, करली P बाई करली T, करली S बाई करली T, करली S एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू करली V बाई करली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद हमने क्या किया, T से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, करली S बाई करली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, T इंटू करली S बाई करली T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, T इंटू करली P बाई करली T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, करली V बाई करली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये बन गया बच्चों CP, ये बन गया CV, और ये रिजल्ट आप ऐसे कैसे रखोगे, प्लस T इंटू करली P बाई करली T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, करली V बाई करली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसको आप बच्चे एक रियल गैस का करके देखेंगे, बाकी अपने आप करना है। देखो रियल गैस में PV इज इक्वल टू RT होता है, एक बार निकालो करली P बाई करली T, वॉल्यूम कर दो फिक्स, तो ये आ जाएगा बच्चों R ही आएगा ना, करली P बाई करली T, करली P बाई करली T, R बाई V। एक बार निकालो करली P बाई करली V एट कॉन्स्टेंट, यहां निकाला कॉन्स्टेंट V और यहां निकाला है कॉन्स्टेंट P, ये आ जाएगा बच्चे R बाई P। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास सारा का सारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे आप,
Cp इज इक्वल टू Cv प्लस T इंटू करली P बाई करली T R स्क्वेयर बाई PT PV PV इज इक्वल टू अगेन RT Cv प्लस TR स्क्वेयर डिवाइड बाई RT। तो ये आ जाएगा बच्चों Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दिस इज द नेक्स्ट रिलेशन। तो ये था बच्चों हमारा एप्लीकेशन पार्ट। तो इसलिए हमारा एक पार्ट थर्मोडायनेमिकल का पूरा हो गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों फेज रिलेशनशिप, फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन क्या होती है, फेजर डायग्राम क्या होते हैं, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, कैसे हम गैसेज को और एयर को लिक्विफाई कर सकते हैं, ये हमारा, और जूल थॉमसन इफेक्ट और जूल फ्री एक्सपेंशन क्या होती है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।